और एफआईज और डीआईज के आंकड़े भी अगर देखें तो वो भी अच्छे ही हैं। कैश मार्केट में कल 580 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। डीआईआईज भी खरीदारी करके गए 1082 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन बिकवाली का आंकड़ा है 3435 करोड़ का, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 18905 करोड़ की बिकवाली का माफ कीजिएगा खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है। तो यहाँ से भी जो क्यूज मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही हैं, ठीक ठाक ही हैं। लेकिन कल हमने देखा था कि भारतीय बाजार नेगेटिव बंद हुए थे। बैंक निफ्टी 370 अंकों से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ, और निफ्टी की भी बात करेंगे तो यहाँ पर भी करीब 100 अंकों की गिरावट देखने को मिली। हालांकि निचले स्तरों से थोड़ा संभलते हुआ है कल भारतीय बाजार, लेकिन हमने देखा कि कल दिन भर एक कमजोरी का ही सेशन ओवरऑल मार्केट में दिखाई दिया। आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसको देखते हुए आज लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होंगे ये बताने के लिए हमारे साथ डिम्पी कारा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज के लिए, चलिए उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कल भारतीय बाजार कमजोरी के साथ बंद हुए, दिन भर ही कमजोरी भरा ही सेशन था। हालांकि अगर निफ्टी आप देखेंगे तो निचले स्तरों से संभला जरूर और एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली, क्योंकि दिन के दौरान तो हमने देखा था कि 24,100 तक बाजार फिसल चुका था, 24,200 का भी लेवल तोड़ा था, लेकिन वहां से एक रिकवरी आई और रिकवरी के साथ भारतीय बाजार अगर देखा जाए तो बंद हुए। लेकिन उसके सामने बैंक निफ्टी काफी कमजोर कल नजर आ रहा था। तो एक करेक्शन का दिन था, मुनाफा वसूली का दिन था कल भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में भी हम देख रहे थे कि वीकनेस थी। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी देखेंगे तो वहां पर भी कल वीकनेस नजर आई, लेकिन बंद होते होते एक रिकवरी का सेशन भी आया बाजार में। लेकिन कल के लेवल्स को देखते हुए और आज एक्सपायरी भी है, तो उसको देखते हुए आज कौन से इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल निकल कर आ रहे हैं ये इस पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज भारतीय बाजार कैसे दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। अगर आप देखिए ओवरऑल मार्केट के अंदर वैसे भी कल हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। कल काफी दिनों बाद एक ऐसा डे था जब थोड़ी कैंडल बढ़ी हुई, करीब 200 पॉइंट के रेड कैंडल उनको निफ्टी के और करीब 350 से 400 पॉइंट का लॉस बैंक निफ्टी में बनते हुए देखा। कुल मिला के वैसे मार्केट के अंदर ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक रिक्वायर्ड करेक्शन है जो कि चाहिए बाजार को, और इवेंट से पहले चाहिए होती है। यानी कि क्योंकि आपको पता है तीसरे दिन के नंबर भी होंगे और साथ ही फिर बजट भी आएगा, तो उससे पहले रिक्वायर्ड करेक्शन है मार्केट की। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो चीजें मैं आपको नोटिस कराता हूँ, काफी दिनों बाद दोनों इंडाइसेस पे सेम ही अनवाइंडिंग का प्रेशर आया है। यानी कि जिनके पास पोजीशंस खड़ी है उन्होंने थोड़ा माल काट दिया अपना, और ये निफ्टी में भी कटा है और ये बैंक निफ्टी में भी कटा है। एक चीज और हुई है कल जो काफी दिनों बाद हुई है, वो हुई है एफआई के नंबर से। एफआई का अगर आप नंबर देखेंगे तो वो 83-84% चल रहा था, कल उसमें 4% का डिप आया पहली बार। तो जब से हमने 4 जून से लेके अभी तक के नंबर देखे उसमें एक बार भी डिप नहीं देखा था। कल हमने पूरा सवा महीने के बाद उसको डिप में देखा है करीब 4% के। इसका मतलब यह है कि एफआई थोड़ा सा भी रुक गया है यहाँ पे, और मैंने आपको पहले भी नोटिस कराया था वो 4% पार नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, और बाजार आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। वो उन्होंने नहीं किया। तो फिलहाल अभी मार्केट 80% पे है। ऐसा नहीं कि और गिर जाएंगे या और बाजार टूट जाएगा, बट इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि फिर से 85% का रूम है अभी उनके पास। तो 5% अभी और बढ़ा सकते हैं अगर वो बढ़ाने पे आए तो वापिस से। लेकिन फिलहाल कल पहली बार ऐसा हुआ। तो इन दोनों चीजों को समग्रता में अगर देखेंगे, अनवाइंडिंग का प्रेशर और थोड़ा ओआई भी कम हुआ है, थोड़ा एफआई की होल्डिंग कम हुई है, थोड़ा रिटेल ने फिर पार्टिसिपेट किया है, इससे ये लग रहा है साथ साथ कि मार्केट के अंदर थोड़ा साइडवेज टू नेगेटिव कंसोलिडेशन होगा, और ये प्री बजट और पोस्ट बजट भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आदमी अगर सीरीज कर लेके बैठा, तो हमने कल भी आपको नोटिस कराया था पूजा आपके शो में कि मैं कल पहली बार ऐसी है कि मैं बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी क्योंकि 31 जुलाई की उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है, वो अगर कोई बेचना चाहे तो बेच सकता था। ये हमने कल पहली बार बोला सवा महीने के अंदर। लेकिन फिर भी ऐसा अभी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप होल्ड करके बैठे हैं लॉन्ग पोजीशन तो जरूर होल्ड करके बैठे, शॉर्ट करके बैठे तो शॉर्ट वाले भी अब होल्ड करके बैठे, दोनों का ही ट्रेड मार्केट दे सकता है। ऑप्शंस ट्रेडर्स भी थोड़े एक्टिव हो जाए, क्योंकि अब थोड़ा एफआई ढीले ढुले हैं, तो लग रहा है कि आपको ऑप्शंस के अंदर अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे, खासकर पुट्स के अंदर ट्रेड करने में अच्छा एक फ्लेवर आ सकता है। तो ये कुछ एक मार्केट का सेटअप है। लेवल जल्दी जल्दी बता देता हूँ। निफ्टी के लिए जब तक 24,000 के नीचे नहीं जाता तब तक वो वीक नहीं होगा।
और 24,000 के ऊपर वो स्प्रिंग की तरह काम करेगा, जैसे मैंने कल परसों भी आपको नोटिस कराया था। और सेम विद 52,000 है बैंक निफ्टी का। जब तक वो 52,000 के नीचे नहीं जाता तो एक स्प्रिंग की तरह काम करेंगे, कभी भी ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी है। और दोनों ही केसेस में जो रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे बैंक निफ्टी का तो है 52,800 और 53,000, और निफ्टी का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है 24,400 से 500 वाले रेंज। तो दोनों का रेजिस्टेंस, दोनों का सपोर्ट बता दिया। और इन दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स के नीचे जाने पर ही बीयरसी ग्रिप मार्केट पे धीरे धीरे करके आएगी और मार्केट के अंदर आमने सामने खड़े होंगे। अदरवाइज जब तक ये 24,000 के नीचे और वो 52,000 के नीचे नहीं जाता, बीयरसी ग्रिप मार्केट के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो कमजोरी आएगी 52,000 के नीचे बैंक निफ्टी में 24,000 के नीचे आएगी, तब बेयर जो शॉर्ट करने वाले हैं वो बाजार में एंट्री लें। और अभी फिलहाल बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट नजर आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल लेवल्स को जरूर वॉच करें। एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता दिया है आज के लिए, उसका ध्यान रखें और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई निफ्टी और बैंक निफ्टी की, लेकिन नया मार्केट पर एक और रणनीति बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं नितिलेश पावस्कर जी। नितिलेश जी, थैंक यू सो मच ET नाउ प्रदेश को समय देने के लिए। बताइए आज आप कैसे ट्रेड देख रहे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, एक्सपायरी का भी दिन है, और किन शेयरों में ट्रेड करें ये भी बताइए। गुड मॉर्निंग। देखो, कल का जो सेशन है वो वहाँ पे शार्प प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, तो आज का जो ओपनिंग है तो देखना पड़ेगा कि मार्केट जो स्लाइटली गैप ओपनिंग दिखा रहा है तो वहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्शन देता है। हायर लेवल के ऊपर मेरे हिसाब से पहले हाफ में एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखना पड़ेगा। हायर लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है, तो हायर लेवल के ऊपर कॉशियस रहना चाहिए। देखो, फ्रेश बिकवाली मुझे तभी देखने को मिलेगी जब ये मार्केट 24,250 ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करेगा, तो ही इसमें फ्रेश बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक 24,250 है तब तक डरने की बात नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखेंगे तो 52,000 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। 50,000 ब्रेक डाउन होता है तो 51,700 यहाँ तक भी डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एक्चुअल पैनिक 51,500 के नीचे ही हमें देखने को मिलेगा। जब तक 51,500 है तब तक इतना डरने की जरूरत नहीं है। ऊपर में अगर ये बैंक निफ्टी 52,500 की लेवल को सस्टेन कर देता है तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मूव हमें देखने को मिल सकता है और तगड़ा मूवमेंट अपसाइड के ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में 51,500 मेक और वेट, और बैंक निफ्टी में 24,250 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। रही बात स्टॉक स्पेसिफिक, तो मैं 2 लॉन्ग के साथ जाना पसंद करूंगा। लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पहला जो ट्रेड होगा वो होगा पावर ग्रिड का। पावर ग्रिड में अगर हम लोग देखेंगे तो कल एक अच्छा खासा बाउंस हमें देखने को मिला था, तो 347 कैश में जैसे निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करके चलेंगे। 344 ₹3 का स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में 352 से लेके 355 ये हमारे क्या होंगे, टारगेट होंगे। दूसरा जो ट्रेड होगा एशियन पेंट, काफी दिनों के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन था। 2900 को एक बेस फॉर्मेशन की तरह स्टॉक में लिया, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। तो 2980 2990 ये लेवल के आसपास खरीदे। 2960 का एक स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे। ऊपर में 3050 से लेके 3030 ये हमारे टारगेट हो गए। तो लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो पोजिशनल टारगेट 3200 ये भी हमें देखने को मिल सकते हैं। एशियन पेंट के ऊपर 2960 हमारा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू नितिलेश जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पावर ग्रिड 352 के टारगेट के लिए और एशियन पेंट्स में 3030 3050 के टारगेट्स के लिए